फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीके का यानी जनरल नॉलेज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जो काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में है। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है। तो काजीरंगा पशु अभ्यारण्य आपका हो गया असम में। कहाँ पर है? असम, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च यानी सबसे अधिक ऊंची चोटी है। ठीक है। अब एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला आपका हो गया दक्षिण अमेरिका में, यानी कि इस पर भी ध्यान देना है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। और एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका हो गया एकांकागुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम विद्युत परियोजना, श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ठीक है। तो श्रीशैलम विद्युत परियोजना आपका हो गया कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो श्रीशैलम विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो फिजियोग्राफी में जो है भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है या वर्णन किया जाता है। यानी भूपृष्ठ यानी पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठों के प्राकृतिक लक्षणों का जो है फिजियोग्राफी में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज, अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज को। बार्थोलोम्यू डियाज को जो है अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? यहाँ दिया गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य जब डूब जाता है उस समय जो है सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो उस समय जो है सूर्य का रंग जो है लाल जो होता है वो खास करके परिकर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय जो है किस देशांतर पर आधारित है? पूर्वी देशांतर पर। किस पर है? पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? ठीक है। यूरोप का रोगी यानी कि रोगी मतलब यहाँ पे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल, यानी कि भारत में, हमारे भारत देश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश को कहीं कहीं पर यूपी भी लिखा रहता है, यूपी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉकीज पर्वतमाला को। रॉकीज पर्वतमाला को जो है वो जल विभाजक कहा जाता है, जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो उस समय जो है शिलांग का समय 10:38 पूर्वाह्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। सूर्य से निकटतम यानी कि सूर्य के सबसे निकट और दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट और दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? इसमें आपका निकट राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? बुध हो गया। और बुध के बाद क्या होता है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? यानी कि नदियों में जो नदियों का जो प्रदूषण होता है, नदी जो प्रदूषण होता है
उनकी माप जो है किस गैस से पता किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को पता करके ही नदियों के प्रदूषण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, मर्क्यूजर बना है, मर्क्यूजर किस चीज से बना है? तो लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति, यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, जो क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? यानी बेल्जियम का एंटवर्प नगर जो है वो किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को जो है लेटा ग्रह कहते हैं? अब ऐसे ही बोल सकते हैं, जो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है, जिसे अरुण कहते हैं। नेपच्यून जिसे हम परवल कहते हैं। तो अपनी धुरी पर क्या होता है? वो अधिक झुका है, बहुत अधिक झुका हुआ है, जिसे कारण से क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्ण है, यानी सूर्य से जो है दूरी के अनुसार, बढ़ते हुए दूरी के अनुसार जो है कौन सा ग्रह है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका प्लूटो ग्रह नहीं है, ध्यान देंगे, ये प्लूटो ग्रह नहीं है। ग्रहों की संख्या आप कितनी है? तो 8 ही है, ये प्लूटो ग्रह नहीं है। यहाँ पर मिसप्रिंट से लिखा गया है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या 8। पहले था 9, लेकिन 2018 ईस्वी में जो उसको हटा दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से उसको हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित रूप से नॉर्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश क्या है? नॉर्देन, ठीक है, नॉर्देन के नाम से ध्यान देंगे, नॉर्देन के नाम से आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर, नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? यानी कि नेफोमीटर द्वारा किससे मापा जाता है? तो मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है, यानी कि मेघों की दिशा क्या है, उनका गति क्या है, उनको मापा जाता है किसके द्वारा? तो नेफोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ दिया गया है, तो कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है। यानी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से जो है कोंकण रेलवे गुजरती है, ध्यान देंगे। कोंकण रेलवे जो है किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से। पीर पंजाल, बुंदेलपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख दर्रे हैं? पीर पंजाल, बुंदेलपीर और बनिहाल जो है वह किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी के। पीर पंजाल श्रेणी के क्या है? प्रमुख दर्रे हैं। तो पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्थित, यानी कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। भारत कितने अक्षांशों व देशांतरों के बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत कितने अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8-4 उत्तरी अक्षांश से, 37-6 उत्तरी अक्षांश और 68-7 पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? केटू, केटू को कहाँ कहीं पर आपको केटू लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर गार्डविन ऑस्टिन लिखा रहेगा। तो केटू या गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम की पर्वत चोटी है। नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है क्या कहलाता है? तो पालघाट कहलाता है। यानी कि पालघाट कहाँ है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच
स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को क्या करता है, मिलाता है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम जो आपका हो गया तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान देंगे, रामेश्वरम जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? यानी टिहरी बांध जो है उनकी परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर। स्वामी रामतीर्थ सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एनीमोमीटर एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? यहाँ दिया गया है एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर से जो है हवा की गति को मापा जाता है। ध्यान देंगे, हवा की गति को मापा जाता है किससे? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है। ध्यान देंगे, यहाँ पर फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है? तो मेरियाना ट्रेंच नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे जो है विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या स्थित है? झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाब। ध्यान देंगे, झेलम नदी का उद्गम का स्थान कौन है? पीर पंजाल श्रेणी कि किस स्थान पर स्थित है? तो बेरीनाग। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन है? कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है न्यू मंगलोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू मंगलोर। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बुशमैन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी रेगिस्तान में। और खिरगिज जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी रेगिस्तान में, और खिरगिज तो मध्य एशिया में। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर से गुजरता है। कौन? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्रीटासियस क्रीटासियस युग में स्थित में स्थल के दो भाग थे। उत्तर ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था, तो दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? तो गोंडवाना लैंड। क्या आंसर हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। चिल्का झील चिल्का झील किस प्रकार का झील है? अब प्रश्न उठता है चिल्का झील किस प्रकार का झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील लैंगूर झील है। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मालागासी सोकोत्रा जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप है? तो हिंद महासागर के द्वीप है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ध्यान देंगे, सबसे गर्म जलधारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान क्या है? तो न्यू फाउंडलैंड। तो दोनों का तो मिलन स्थान है न्यू फाउंडलैंड। अब प्रश्न उठता है, जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा कहाँ है? ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा जो है वो क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गर्म जलधारा है। ध्यान देंगे इस बात को, यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा का है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र है मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन जो है वो 3 प्रमुख मौसम केंद्र है। याद रखेंगे, जो विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र है आपका मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? खींची जाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाता है, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? यानी कि अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं को क्या कहलाती है? तो बहने वाले हवाएं को व्यापारिक पवनी कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, वह व्यापारिक पवनी जो है वह अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहती है। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र मालवा पठार में स्थित है।
मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का मापन जो है हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। ध्यान देंगे, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान में स्थित है। ध्यान देंगे, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? तो अंडमान में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नदी जो का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो उसके ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में स्थित है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन। अब यहाँ पर सुंदरवन का आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन हो गया आपका पश्चिम बंगाल। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? यानी सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस देश में होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ध्यान देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी मत्स्य मतलब होता है मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक, जैसे मान लीजिए किसी का पिन कोड है 847405, ठीक है। ये मान लीजिए पिन कोड की संख्या के आखिरी 3 अंक, आखिरी मतलब ये तीनों अंक क्या कहलाते हैं, क्या सूचित करते हैं? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को, यानी कि 3 कोड को देखकर यह पता कर सकता है यह जो डाक है किस क्षेत्र में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है? विक्टोरिया झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया, कीनिया और जाइड। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य यानी बीच स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, कीनिया और जाइड। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? भोजपत्र, भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, रेजिन और तारपीन जो है, ध्यान देंगे, रेजिन और तारपीन जो है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ की। एक प्रश्न यहाँ बन रहा है, जो रेजिन और तारपीन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो रेजिन और तारपीन जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो पेंट करने के लिए, वार्निश के रूप में, कीटनाशक में और सेलुलोज के निर्माण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए स्थित प्रसिद्ध है। कौन? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुंबई और दिल्ली के दूरसंचार व्यवस्था का संचालन जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL द्वारा किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला, यानी सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो हल्दी। बहुत ही है, जो आयुर्वेदिक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है मासिनराम है। कहाँ पर है? तो मेघालय में है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? यानी जो मिट्टी का जो कटाव होता रहता है, यानी भू अपरदन जिसे हम कहते हैं, किसके द्वारा रोक सकते हैं भू अपरदन को? यानी मिट्टी के कटाव, यानी मिट्टी वहां से बह ना सके उनके लिए। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा मिट्टी का आवरण करके या क्षेत्र बनाने के लिए पौधे उगा करके, यानी कि पेड़ पौधे लगाकर जो है हम भू अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की बोलिए या फिर इदुक्की बोलिए, केरल में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी जो है वह फ्रांस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। भारत को कितने पिन कोड
जोन या क्षेत्र में बांटा गया है, तो 8 में बांटा गया है। 8 जोन क्षेत्र में क्या किया गया है, बांटा गया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? ध्यान देंगे, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है किस पर्वत श्रेणी और किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी जल ज्वालामुखी जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी में है और किस देश में स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? तो तस्मानिया द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी से जाना जाता है। किस नदी से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तरांचल राज्य में स्थित है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कुपड़ा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड, ध्यान देंगे, जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, वो किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो कलकत्ता और पेशावर को जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की गणना जो है प्लूटोनिक चट्टानों के रूप में की जाती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की गणना प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।